पूर्णांक पढ़ेंगे आज हम लोग। इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या क्या है। आज इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। और इससे पहले मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आज हम लोग JCRT का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 7 का है, चैप्टर 1। और चैप्टर 1 में हमें पढ़ना है पूर्णांक। ओके, देखो पहले हमें पढ़ना है कि पूर्णांक, पहले हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या है, ठीक है। चलो उसे जान लेते हैं। और उसे समझने से पहले कुछ और संख्या हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या। ओके, जैसे कि हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या। देखो हम लोग पहले जानेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। मैं इसे जस्ट अभी रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। संख्या कहते हैं, ठीक है। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जैसे कि गिनती की सभी संख्याओं को कहते हैं, तो गिनती की सभी संख्याओं के आगे सिर्फ हम लोग 0 लगा देंगे ना, तो हो जाएगा क्या? पूर्ण संख्या। यानी कि गिनती की सभी संख्याओं के आगे सिर्फ 0 लगा देने से हम लोग का पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ओके, देखो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग पहले समझेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। मैं इसे आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। देखो पूर्णांक संख्या हम लोग बोलेंगे, जैसे कि हम लोग लिखते हैं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का मिश्रण होता है, ठीक है। देखो जैसे कि हम लोग लिखेंगे 0, 1, 2, 3। देखो यहाँ से सारा आ गया प्राकृत संख्या, ठीक है। यहाँ से आ गया प्राकृत संख्या, और फिर ये अगर 0 लग गया तो यहाँ से आ गया पूर्ण संख्या, ठीक है। यानी कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दोनों को मिलाकर पूर्णांक संख्या बनती है, यानी कि और देखो इसमें हम लोग ऋणात्मक संख्या भी मिला देंगे तो बन जाएगा पूर्णांक संख्या, यानी कि -1, -2, ठीक है। इस तरीके से देखो मैं इसे और डिटेल से समझाती हूँ आपको। ओके, देखो अब हम लोग इसे अच्छे तरीके से समझेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या है। ओके, देखो जैसे कि यहाँ पे ये हम लोग लिखते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा पर हम लोग यहाँ पे बीच में होता है 0, और इधर जाने पे हम लोगों का होता है धनात्मक संख्या, ठीक है। इधर जाने पर होता है धनात्मक संख्या, और 0 से इधर हम लोग दायां जाते हैं तो धनात्मक संख्या, और बायां जाते हैं तो ऋणात्मक संख्या होती है, ठीक है। ऋणात्मक संख्या होती है धनात्मक, यानी कि 1, 2, 3 से लेकर के डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ओके, इन्फिनाइट तक जाएंगे तो ये धनात्मक संख्या होती है। और ये 0 से इधर जाएंगे तो -1, -2, -3 से लेकर के डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएंगे तो ऋणात्मक संख्या होगी। यानी कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों के मिश्रण को हम लोग बोलेंगे कि पूर्णांक संख्या है, और इसमें 0 भी सम्मिलित है, तो इसलिए 0 क्या हो गया? एक पूर्णांक संख्या है, पर 0 है जो कि ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ये सिर्फ पूर्णांक संख्या है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसे। देखो यहाँ पे मैं एक और चीज़ समझा देती हूँ। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि धनात्मक पूर्णांक बताओ, तो धनात्मक पूर्णांक इधर दायां और वाला सारा संख्या हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक। और अगर बोला जाए कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बताओ, तो -1, -2, -3 इस तरीके से करके हम लोगों का इधर अनंत तक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम लोग समझते हैं चिन्हों के बारे में, ठीक है। चिन्ह जैसे कि प्लस और प्लस। अगर प्लस और प्लस हुआ तो क्या होगा? प्लस होगा। और अगर माइनस और माइनस हुआ तो माइनस होगा। अगर प्लस या माइनस हुआ तो वहाँ भी माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। और यहाँ पे माइनस या प्लस हुआ तो माइनस होगा। यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान देना है, ठीक है। देखो इसे याद रखने का एक ट्रिक है कि जब भी सेम साइन
आए, यानी कि समान चिन्ह हो तो प्लस होगा, और देखो यहाँ भी माइनस माइनस समान चिन्ह है तो प्लस हुआ, और अगर विपरीत में आए या फिर उल्टा आए तो हमेशा ऋणात्मक में होगा। ये आप लोगों को हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे समझेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि +6 माइनस 2 इसका टू क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 होगा। अब देखो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, हम लोग इस नंबर के आगे के साइन को देखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के आगे जो साइन होगा वही यहाँ पे आएगा। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 6 है और 6 के आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। अब आप प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे -6 और +4, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, -6 और +4, यानी कि प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस होता है ना, यानी ये दोनों संख्या क्या है, घट जाएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज है कि यहाँ पे लगाए तो क्या, तो हम लोग यहाँ देखेंगे बड़ी संख्या, जब बड़ी संख्या के आगे जो भी साइन होता है, ठीक है, बड़ी संख्या के आगे जो भी साइन है वो साइन यहाँ पे लगाएंगे। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 6 है और 6 के आगे माइनस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा -2। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है -3 और -2। अब हम यहाँ पे क्या करें, देखो माइनस माइनस ये वाला मिल रहा है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि इन दोनों को हमको प्लस करना है। प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5। अब इसके आगे कौन सा साइन होगा, यहाँ बड़ी संख्या कौन है, 3 है, तो 3 के आगे कौन सा साइन है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी, यानी कि -5 होगा, जो कि इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे पूर्णांक के योग और व्यवकलन के गुण, ठीक है। मैं यहाँ पे जल्दी से टॉपिक लिख देती हूँ। पहला गुण हम लोग देखेंगे, देखो पूर्णांक के योग और व्यवकलन का गुण, ठीक है। देखो ये सारा वीडियो जो आप अच्छे से देख लोगे तो आप लोगों का सारा चैप्टर अपने से बन जाएगा, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आपको सारा बताऊंगी, ठीक है। पहला गुण हम लोग देखेंगे योग में क्रम विनिमय का, योग में क्रम विनिमय का गुण, ठीक है। क्रम विनिमय, योग में क्रम विनिमय, ठीक है। चलो देखते हैं, इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा a + b बराबर होना चाहिए b + a का। अब हम इसे समझेंगे कैसा, तो मैं इसे एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है कि 6 + 4, ठीक है। 6 क्या है, 6 यहाँ पे a है और 4 यहाँ पे b है, ठीक है। अब देखो a बराबर है 6 और b बराबर है 4, ओके। तो अब b है, अब b को आगे रखना है, यानी कि 4 को आगे रखेंगे और 6 को पीछे रखेंगे, ठीक है। तो अब दोनों को जोड़ के बराबर होना चाहिए, यानी कि इधर 6 4 10 और इधर भी 6 4 10, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2। जैसे कि 5 + 7, 7 + 5 बराबर, इधर हो जाएगा 5 + 7, ठीक है। इधर 7 5 12 होगा और इधर भी 7 5 12 होगा, यानी कि योग में क्रम विनिमय गुण है जो कि शामिल होता है, यानी कि फॉलो करता है। अब हम लोग देखेंगे व्यवकलन में गुण, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे व्यवकलन में क्रम विनिमय का गुण, ठीक है फ्रेंड। देखो यहाँ पे a - b और b - c a बराबर नहीं हो सकता है, जैसे कि मैं इसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। जैसे कि 5 - 3 क्या बराबर होगा, 3 - 5 का, क्योंकि a यहाँ पे 5 है, b यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे b आगे हो गया तो 3 आगे चला जाएगा, ठीक है, 3 आगे चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा, 5 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे 3 में से हम लोग 5 तो घटा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे, यहाँ पे ये फॉलो नहीं होगा, ओके। चलो अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग समझेंगे योग में सहचर्या, ठीक है। यहाँ पे गाय, ओके। योग में सहचर्या, चलो मैं इसे समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे a + b + c
बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी के। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखो ए की जगह पे मैं यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 4 प्लस 5, और इस तरीके से इधर और इधर का सेम आना चाहिए। यानी कि देखो यहाँ पे आ गया 5 और 4 हम लोग ऐड करेंगे तो 9 होगा, और यहाँ पे 2 अभी दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11। इसी तरीके से इधर पहले हम ये दोनों का ऐड करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे। 4 2 हो जाएगा 6 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 11। यानी कि योग में सहचर्या नियम है जो कि लागू होता है, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों बराबर हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे व्यवकलन में सहचर्या का गुण। ओके, देखो व्यवकलन में सहचर्या का नियम हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 माइनस 5 माइनस 2 इक्वल डज नॉट इक्वल टू 8 माइनस 5 माइनस 2। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ऐसे क्यों कर दे रही, देखो ए 8 है, बी 5 है और सी 2 है। अब ए यहाँ पे 8 है और बी यहाँ पे 5 है, पर सी है जो कि यहाँ पे अलग हो गया, यानी कि ब्रैकेट के बाहर हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हम लोग पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं फिर बाहर का सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट में दिया हुआ है 5 में से 2 घटाना है, 5 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3, और आगे में माइनस है। अब हम लोगों को 8 में से 3 घटाना है तो आ जाएगा 5। अब हम लोग को यहाँ साइन कौन सा लगेगा, बड़ा संख्या के आगे का साइन, यानी बड़ा संख्या के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम लोग यहाँ पे 8 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और फिर यहाँ पे हम लोग 3 में से -100 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, जो कि ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर आना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि व्यवकलन में सहचर्या है जो कि सहचर्या गुण नहीं फॉलो करता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे पूर्णांक के चिन्हों के बारे में। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं पूर्णांक के गुण नियम के बारे में कि गुना करने पर क्रम विनिमय और भाग करने पर, उसके बाद हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग गुणन करने पे समझ लेते हैं। अब हम लोग समझेंगे गुण में क्रम विनिमय। ठीक है, देखो गुण में क्रम विनिमय समझने के पहले इसके कुछ रूल हम लोग जान लेते हैं। यानी कि a गुना b बराबर होना चाहिए। अब b को हम लोग आगे कर देंगे और a को पीछे कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में a में हम लोग कोई संख्या रखेंगे और b में वो संख्या रखेंगे। हम लोग a बराबर मानते हैं 6 और b बराबर मानते हैं 2। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग b को आगे कर देंगे और a को पीछे कर देंगे, तो दोनों को गुना करने पर हम लोगों का सेम आना चाहिए, तभी ये नियम है जो कि फॉलो होगा। यानी कि 6 दूनी 12 इधर हो जाएगा और इधर भी 6 दूनी 12, यानी कि गुणन में क्रम विनिमय हम लोग आगे पीछे करके गुना कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग गुणन में देखो जब यहाँ पे प्लस प्लस साइन रहे तब हम लोग कर सकते हैं, पर जब माइनस साइन रहे तब हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक माइनस वाला एग्जांपल बताती हूँ। प्लस में है जो कि क्रम विनिमय फॉलो करेगा लेकिन माइनस में नहीं करेगा। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ -2 गुना 4 बराबर 4 गुना -2। देखो 4 दूनी 8 -8 इधर भी हो जाएगा 4 गुना -8। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे प्लस में भी फॉलो किया है और माइनस में भी फॉलो किया है। ठीक है, माइनस में भी फॉलो किया है, तो हम लोग बोलेंगे कि यही है गुणन में क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब कि स्थान को परिवर्तन करके गुना करना, यानी कि ए की जगह पे बी और बी की जगह पे ए हम लोग रख के गुना कर सकते हैं। क्रम विनिमय का अर्थ यही होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गुणन में सहचर्या गुण। देखो गुणन में सहचर्या, ठीक है, गुणन में सहचर्या का गुण हम लोग देखेंगे। सहचर्या गुण, सहचर्या का मतलब क्या होता है, यानी कि एक दूसरे से साझा करना। यानी कि यहाँ देखो यहाँ पे ए बी सी है, पहले बी और सी एक साथ गुना होगा और फिर दूसरा वाला में फिर ए और बी साथ में गुना होगा, यानी कि एक दूसरे से सहयोग करके। तो हम लोग यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ए बराबर में मान लेती हूँ 2 और 6 बराबर बी बराबर हो जाएगा 6 और सी बराबर हम लोग मान लेते हैं 3 बराबर ए बराबर 2 है, यानी कि 2 रहेगा
बी बराबर हम लोगों ने माना है तो 6, तो 6 रहेगा। और फिर सी बराबर हम लोगों ने माना है 3, तो यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, अब हम लोग गुना करा देते हैं। पहले हम लोग ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, फिर इसको गुना करा देंगे। तो 6 दिया 18 और गुना हम लोग 2 करवाएंगे, तो हो जाएगा 18 दूनी 36। ठीक है, अब हम लोग इधर देखते हैं, तो 6 दूनी 12 और फिर गुना हम लोग 3 करेंगे। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 दिया 36, यानी कि देखो दोनों तरफ सॉल्व करने पे सेम आया। देखो यहाँ पे साइन, यहाँ पे प्लस 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 है, प्लस 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 है, यानी कि हम लोग बी को हम लोग इसके साथ भी गुना कर सकते हैं, या तो इसके साथ भी गुना कर सकते हैं, सी के साथ भी गुना कर सकते हैं और ए के साथ भी गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा सेम ही आता है। ये है हमारा गुणन में सहचर्या गुण। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भाग के बारे में, कि भाग में सहचर्या गुण कैसे होता है और क्रम विनिमय कैसे होता है, और भाग में क्रम विनिमय लागू होता है कि नहीं होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग ए भागा बी कर सकते हैं, या बी को आगे करके ए से भाग दे सकते हैं। तो क्या ये फॉलो करेगा? हम लोग इसे देखते हैं। देखो ए में यहाँ पे मान लेती हूँ 5 को हम लोग भागा देते हैं 3 से। ठीक है, या फिर 3 को भाग देते हैं हम लोग 5 से। क्या आंसर सेम आएगा? नहीं, बिल्कुल आंसर सेम नहीं आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि भाग में क्रम विनिमय गुण है जो कि नहीं लग सकता है, क्योंकि आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, और हाँ यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे b बराबर 0 नहीं लेना है, b इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग किसी भी संख्या को अगर हम लोग 0 से भाग देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए चलो अब हम लोग देखते हैं भाग में सहचर्या का गुण। देखो अब हम लोग समझेंगे भाग में सहचर्या का गुण। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे a बराबर हम लोग मान लेते हैं 16 और 8, b बराबर 8 और c बराबर 4। क्या यहाँ पे सहचर्या फॉलो करेगा? यानी कि a बराबर, यहाँ पे b बराबर हो जाएगा 8 और हम लोग इसको भाग दे देंगे फिर 4 से। पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि 4 को हम लोग 8 से भाग देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, और फिर हम लोग भाग देंगे 16 को भाग देंगे 2 से। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 8। क्या इधर भी 8 आएगा? हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग 8 को भाग देंगे 16 से, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो नीचे रहता है वो इसके नीचे आता है, यानी ये है जो कि इसके नीचे आएगा, यानी कि हम लोग 2 को भाग देंगे 4 से। अगर हम लोग 2 को 4 से भाग देते हैं तो 2/4 आता है। ठीक है, 2/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, यानी कि 2 एकम 2, यानी कि आधा। क्या ये दोनों बराबर है? हम लोग कहेंगे कि इसमें भाग में सहचर्या नियम है जो कि लागू नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे शून्य के बारे में, कि ठीक है, शून्य के बारे में अब हम लोग समझते हैं कि शून्य के बारे में क्या है, हम लोग शून्य को कैसे पढ़ेंगे। हम लोग पहले इसे देखेंगे जोड़ में इसका क्या नियम होता है। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे जोड़ में, फिर घटाव में, फिर गुणा में, फिर भाग में। देखो किसी भी संख्या को, माना कि 6 है, यहाँ पे इसमें हम लोग अगर 0 जोड़ते हैं, किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या वापस से आ जाती है। ठीक है, या फिर 0 में कोई संख्या हम लोग जोड़े तो वही संख्या फिर से वापस आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे घटाव में। अगर हम लोग घटाव में देखते हैं तो 6 में से किसी 0 को घटाते हैं तो 6 ही आता है, लेकिन अगर हम लोग 0 में से 6 घटाएं तो हम लोग को क्या पे -6 आता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गुणा में शून्य का क्या रोल है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ गुणा में। हम लोग कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि 5 लें, और 5 को अगर हम लोग 0 से गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है। यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 का गुना करें तो वो संख्या 0 हो जाती है। ठीक है, कोई भी संख्या अगर हम लोग माइनस भी लें, देखो यहाँ पे -2 को भी अगर हम लोग 0 से गुना करेंगे तो वो भी माइनस आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं भाग में गुना का क्या नियम है। पर यहाँ पे एक शर्त है कि किसी हर है जो कि
जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, वो है जो कि अनडिफाइंड आंसर देता है, यानी कि अनंत, इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, का पहला एग्जाम्पल है, देखो हम लोग जैसे कि 6 है, 6 को हम लोग अगर 0 से भाग देते हैं तो ये अनंत होगा, यानी कि इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर हम लोग नहीं दे सकते हैं। या हम लोग देखते हैं कि 0 को 6, 0 को हम लोग 6 से भाग देते हैं। ठीक है, 6 से हम लोग 0 को भाग देंगे तो आ जाएगा 0, यानी कि देखो हम लोग जोड़ में क्या देखा, जोड़ में देखा कि अगर हम लोग किसी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या वापस आ जाती है। घटा में हम लोग ने देखा कि उस संख्या से हम लोग 0 को घटाते हैं तो वही संख्या वापस आ जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर 0 से हम लोग माइनस घटाएं तो वो माइनस आता है। ठीक है, और गुना में हम लोगों ने देखा कि किसी भी संख्या हो, प्लस हो या माइनस हो, किसी से भी हम लोग गुना करते हैं तो वो जीरो जीरो ही कर देता है। और हम लोगों ने भाग में देखा कि हर सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि वो उसका आंसर करना संभव नहीं होता, ये असंभव है इसका आंसर। इस मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया, और मैंने और एक एग्जांपल दिया कि 0 को अगर हम लोग किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका आंसर भी हमेशा ही 0 होगा। ठीक है, शून्य के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है कि वितरण गुण। ठीक है, वितरण गुण के बारे में हम लोग समझते हैं। योग पर वितरण का गुण। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक, देखो एग्जाम्पल में यहाँ पे ए बी और सी का कुछ वैल्यू रख देती हूँ। ए का मैं रख देती हूँ यहाँ पे 3, ओके। यहाँ पे बी प्लस सी का रख देती हूँ 5, 4 + 5 इक्वल टू ए मैंने क्या रखा है 3, यानी कि यहाँ आ जाएगा 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई बी मैंने क्या रखा है 4, तो यहाँ पे 4। फिर यहाँ पे ए मैंने रखा है, यहाँ पे प्लस है प्लस, ए रखा है मैंने 3। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा 3। और सी मैंने क्या रखा है 5, तो यहाँ पे 5। अब देखो दोनों RHS और LHS दोनों बराबर हैं। देखो ये वाला है राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा RHS, और ये वाला है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। देखो आप लोगों को अगर लेफ्ट और राइट समझ नहीं आता तो मैं बता देती हूँ। देखो ये है, हम लोग ये हैंड को निकालेंगे, और ये वाला है जो कि हम लोग का हो जाएगा बायां। ठीक है, यानी कि और ये हो जाएगा हम लोग का दायां। ठीक है, ये राइट और ये लेफ्ट। ओके, अब समझ में आया होगा। देखो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा 5 और 9। ठीक है, 9 और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 3 है, यानी 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 हो गया। अब हम लोग इधर सॉल्व करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12 प्लस यहाँ 5 3 कितना हो गया 15 हो गया ना। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। देखो 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि LHS बराबर है RHS के। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये प्रूव होता है, योग पर वितरण का गुण यही है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे व्यवकलन पर वितरण का गुण हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो अब हम लोग देखेंगे व्यवकलन पर वितरण का गुण, यानी कि माइनस पर गुणन देखेंगे। देखो a गुना b माइनस सी बराबर a गुना b माइनस a गुना सी के होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसे, तो a में यहाँ पे मान लेते हैं, फिर से हम लोग कोई एग्जाम्पल लेके हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग a 3, यहाँ पे b हम लोग मान लेते हैं 4, सी मान लेते हैं 5, बराबर होना चाहिए ए हमने क्या माना है 3 गुना b हमने क्या माना है 4। ठीक है, माइनस ए कितना माना हम लोग 3, सी कितना माना है 5। ठीक है, इसके बराबर होने चाहिए। देखते हैं सॉल्व करके होता है कि नहीं। देखो 4 में से -5 घटाना है तो कितना आएगा -1 आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 है तो 3 से इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो हो जाएगा -3। ओके, अब देखो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बराबर 4 तिया 12 माइनस 5 तिया 15। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो वो 15 में से 12 घटाना है, तो यहाँ पे माइनस में आएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा -3, यानी कि व्यवकलन पर वितरण का गुण यही है, ये फॉलो कर रहा है, यानी कि LHS बराबर है RHS के।
ठीक है, हम लोगों का यही हो गया व्यवकलन पर वितरण का गुण। ओके बच्चों, आप लोग, आशा करती हूँ कि ये सारा मैंने जो आपको समझाया है वो अच्छे से समझ में आया है। ये आपका इंट्रोडक्शन का वीडियो था, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं या क्वेश्चन भेज सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओके, तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के बीच, ठीक है।